हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। रिसर्च एप्टीट्यूड में आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड इजीली आप सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आंसर्स को ढूंढ पाओगे। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड रिसर्च। अब एक पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हमारी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो होता क्या है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ एंड स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट हो। एंड इसमें आप लोगों का भी क्या ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, जो भी कंटेंट आप लोग हमारा पढ़ रहे हो, इससे आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो भी काम हम लोग करते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली अगर आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को रिसर्च करनी होती है, राइट। रिसर्च क्यों करनी है, क्या आप लोगों का टॉपिक है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम फेस की है आपने जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, ये सब चीज़ों का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कि आप लोगों को रिसर्च शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव रिसर्च शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, तभी आप लोग बोलोगे। एक होता है ना, हम लोगों को अपना एंड पॉइंट पता है कि हमें कहाँ जाना है, तभी हम लोग अपने घर से निकलते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा, हमें अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा, तो हम लोग घर से निकल कर जाएंगे कहाँ, ठीक है। रिसर्च को शुरू करने से पहले अगर हमें पता होगा हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा एम क्या है, तभी रिसर्च जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर द आउटकम्स दैट यू एम टू अचीव बाय कंडक्टिंग द रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के टाइम पे जो भी आउटकम्स हम लोग चाहते हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, ये उसको बताता है। मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंटेन मोर देन वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। होता क्या है, एक रिसर्च का कई बार सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कई बार एक ही रिसर्च के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, वन बाय वन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। एंड जनरली जहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेकर चलते हैं, वहाँ पे हर एक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर एक का सॉल्यूशन हमें मिल गया तो दूसरे का भी हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं, राइट। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्पस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू ड्राइव द रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी होगी, आपको बताना होगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव पता होगा, ठीक है, अगर हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव पता होगा तो ये हमें रिसर्च प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है एंड कैसे फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है।
ठीक है। अब जैसे एक और मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। अब आप लोगों का आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेनी है। तो अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव लेकर चलोगे, यहाँ से फिर शुरू करोगे, तो आप लोग डेटा कलेक्शन में फोकस करोगे, यानी कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजें तभी आप लोगों को पता चलेंगी। अब जैसे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तभी आप लोग इस वीडियो को रेगुलरली देख रहे हो, तभी आप लोगों ने हमारा कोर्स परचेज किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग तभी उस डायरेक्शन में जाओगे जब आप लोगों को अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो पता होगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड यस, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्मार्ट वे बताने वाली हूँ। अब ये जो स्मार्ट है ये एक ट्रिक है। यहाँ पे 5 वर्ड्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, SMART, तो ये स्मार्ट वे है जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को याद रख सकते हो, जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो टिपिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अपीयर अर्ली इन रिसर्च प्रपोजल्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही पता होना चाहिए। सो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये रिसर्च प्रपोजल में होता है, उसी टाइम पे हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है, ऑफन बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो इन दोनों के बीच में रिसर्च प्रपोजल में हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। तो ये ट्रिक है जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम कॉन्स्टेंट। इसको हम लोग टाइम बेस्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सो 1 बाय 1 इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। सो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो बी स्पेसिफिक अबाउट योर डिजायर्ड आउटकम्स। जो भी हमारा टॉपिक है हमें पता होना चाहिए कि हम इस पे रिसर्च अगर शुरू कर रहे हैं तो हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि रिसर्च हमने यहाँ से शुरू की डायरेक्टली हम लोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुँच जाएंगे। बीच में मल्टीपल लेवल्स होंगे जिनको हमें पार करते हुए एंड पॉइंट तक पहुँचना है। So be specific about your desired outcomes and your objectives should be clearly written and leave no room for conclusion. ठीक है, no room for confusion. So जो भी आप लोगों का एम होगा, जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए एंड इसमें कोई भी कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। एक डिफाइंड चीज आप लोगों को लेकर चलनी है। ठीक है, दे कैन हेल्प यू कीप दैम नैरो एंड फोकस्ड। सो अगर स्पेसिफिकली हर चीज़ को लेकर चलोगे, ऐसे ही कैजुअली नहीं लोगे, स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लोगे तो ही आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हो। इसको भी मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करती हूँ कि अगर जैसे कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोग इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करोगे। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग स्पेसिफिक हो अपनी चीज़ को लेकर के। ठीक है, अगर आप लोग जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हो तो आप लोग स्पेसिफिकली उसी के सिलेबस को फॉलो करोगे, वही लेक्चर्स हमारे फॉलो करोगे। तो ये चीज़ है स्पेसिफिक। अब जनरल कैसे होता है, जनरल होता है कि आप लोग सिर्फ पीएचडी करना चाहते हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो आप लोग फोकस नहीं करोगे कि पर्टिकुलरली उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। तो ऐसे कभी भी हमें नहीं करना है। राइट, नेक्स्ट है मेजरेबल। So making your objectives measurable is essential to achieving them. You can create metrics to measure your progress towards achieving your objectives. So measure करना है हर एक चीज़ को कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, लेवल बाय लेवल हम लोग उस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं एंड क्या हमारा जो आउटकम है वो मेजरेबल है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अचीवेबल। So be sure to create objectives that you can realistically achieve to help you avoid गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो जितने भी हम लोग काम करते हैं वो सब चीज़ें अचीवेबल होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, बजट है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अकम्प्लिश कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो हर एक चीज़ अचीवेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। सो जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए आपके रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, ओवरऑल जो गोल्स होते हैं आप लोगों के वो इससे रिलेटेड होने चाहिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, आर से रियलिस्टिक भी होता है, आर से रिलेवेंट भी होता है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आप लोग रिलेवेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
So make your objectives relevant to your research and your overall goals. This can help you stay motivated and on track throughout your research project. So realistic होना बहुत important है. Next है time based. ठीक है, यहाँ पे वेस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, बेस्ड बोल रही हूँ, टाइम बेस्ड. ठीक है, यू कैन एस्टैब्लिश डेडलाइंस टू हेल्प यू कीप योर रिसर्च प्रोसेस ऑन ट्रैक. मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक रिसर्च में कोई भी चीज़ होती है उस पर आप लोग हमेशा टाइम बाउंड को साथ लेकर चलिएगा. ठीक है, टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मान लीजिए आप लोगों ने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया. ठीक है, आप लोग बोलते हो कि ये इसको मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये करेक्ट अनुमान मैंने लगाया है. तो ऐसा नहीं है, इसको करेक्ट करने में, इसको फुलफिल करने में आप लोग 30 डेज 40 डेज लगा दो. ठीक है, टाइम बाउंड लेकर चलना है कि 1 वीक में मैं पूरी मेहनत करूंगी. अगर ये फुलफिल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने दूसरे हाइपोथेसिस पे काम करूंगी. ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चीज़ को पकड़ कर रख लो एंड पता है कि हमने उसी पे काम करना है. क्योंकि होता क्या है रिसर्च में, जनरली मैं लोगों को रियलिटी बताती हूँ कि अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आना होगा तो वो 1 वीक या 10 डेज में आ जाएगा. ठीक है, हमारे किसी हाइपोथेसिस का रिजल्ट आना होगा तो 1 वीक 10 डेज की रिसर्च में भी आ जाएगा. नहीं आना होगा तो आप लोग 2-2 महीने भी लगे रहो, वो नहीं आएगा, जो कि एक बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल स्टूपिड चीज़ होती है. ठीक है, सो हमेशा आप लोगों ने अपने रिसर्च के टाइम पे जो है टाइम बाउंड पे फोकस रखना है. ठीक है, सो ये जो स्मार्ट तरीका है इसको आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है. सो ये हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे 15 थियोरी लेक्चर्स थे एंड इसके साथ ही हम लोगों ने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के लिए 15 थियोरी लेक्चर्स के साथ साथ जो है 5 MCQ सीरीज भी लेकर आए हैं आपके लिए. तो आप लोग उनको देख सकते हो. 1 वीक में आप लोग इनको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए सो दैट आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं. सो अभी भी अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो. हम लोग डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.